व्यूवर्स, आज का सवाल भी एक फीमेल व्यूवर की तरफ से आया है। इन्होंने पूछा है कि मेरी शर्मगाह के बाल मोटे हैं और घने हैं, मैं रिमूवर क्रीम या लोशन इस्तेमाल करूं तो काफ़ी हद तक रह जाते हैं। दूसरी बार भी सही से सफाई नहीं हो पाती और कुछ बाल रह जाते हैं, और इन क्रीमों और लोशन की वजह से शर्मगाह की रंगत भी काली हो गई है। अब मैं मर्दाना सेफ्टी रेजर से अपनी शर्मगाह की सफाई करती हूँ, जिससे बाल साफ भी हो जाते हैं और शर्मगाह की रंगत भी ठीक होती जा रही है। मुझे मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ने बताया कि लोहा और ब्लेड इस्तेमाल करना औरत के लिए हराम है। शरीयत में इसकी सख्ती से ममानियत है। औरत को शर्मगाह की सफाई के लिए लोहे के उस्तरे और ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का जवाब चाहिए। तो व्यूवर्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत नाजुक टॉपिक है और बहुत ही हसास टॉपिक है। औरतों को इस बारे में मालूमात ज़रूर होनी चाहिए, और मैं तो कहती हूँ कि मर्दों को भी इस बारे में ज़रूर मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि बीवियों से वो अक्सर इसी बात का ऑब्जेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। हमारे माशरे की औरतें ज़्यादातर शर्मगाह की सफाई के लिए लोशंस और मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। यही ट्रेंड है, और वाकई हमारे यहाँ की औरतें लोहे और ब्लेड वगैरह के इस्तेमाल से डरती हैं और सोचती हैं कि शायद लोहे का इस्तेमाल करके वो कोई गुनहगार ना हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों में ये मशहूर है कि जो औरत रेज़र का इस्तेमाल करती है या उस तरह का इस्तेमाल करती है, उसका जनाजा भारी हो जाता है। ठीक है, कुछ के यहाँ ये मशहूर है कि फ़रिश्ते उस औरत को लानत कर देते हैं जो औरत अपने ज़ेर नाफ बाल की सफाई के लिए रेज़र का इस्तेमाल करती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो औरत रेज़र और ब्लेड का इस्तेमाल करती है उसका गुस्ल कभी पाक ही नहीं होता। देखिए, हज़ार लोग हैं और हज़ार बातें हैं। हम चलते हैं शरीयत की जानिब कि शरीयत क्या कहती है, क्योंकि एक मुसलमान के लिए किसी भी मसले का हल शरीयत में ही मौजूद है। हकीकत क्या है कि शरीयत ने कहीं भी औरत के लिए लोहे का इस्तेमाल मना नहीं किया और क्रीमों और लोशंस को जायज़ नहीं बताया, बल्कि पुराने ज़मानों में जब केमिकल्स ईजाद नहीं हुए थे तो औरतें लोहे के औजार ही इस्तेमाल करती थी। मालूम नहीं अब ये बात कहाँ से चली और किसने फैलाई कि औरतें लोहे का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि लोहा तबई धात है और ये तबई और गैर तबई क्या है, और मर्दों के लिए जायज़ है और तो औरतों के लिए क्यों नहीं। ये सब फरसूदा ख्यालात हैं, मालूम नहीं किस हकीम ने, किस तबीब ने, किस कौम ने फैलाए हैं। एक हदीस में, जो कि सही बुखारी की हदीस नंबर 5245 है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम्हारे शौहर जब बाहर से आ रहे हों तो तुम लोहे का इस्तेमाल करो, और मर्दों से फरमाया जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी बीवियों से हम बिस्तरी कर लो। यानी औरतों को फरमाया कि जब तुम्हारे शौहर घर आएंगे तो तुम अपनी शर्मगाहों की सफाई कर लो और लोहे का इस्तेमाल करो। हदीस में हदीद का लफ्ज़ आया है, लोहा जिसे अरबी में हदीद कहा जाता है, यानी बाकायदा लोहे का लफ्ज़ मौजूद है कि तुम लोहा इस्तेमाल करो। अब औरत लोहे का इस्तेमाल कहाँ कर सकती है? साफ ज़ाहिर है, शर्मगाह की सफाई के लिए कर सकती है। हमारे यहाँ इसको तबई और हराम और मालूम नहीं क्या क्या कहा जाता है, और वो लोग सिरे से हदीस के खिलाफ जा रहे हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लोहा सफाई के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे तो बाल कटते ही हैं, साथ में इसकी रगड़ से जिल्द की सफाई भी होती है, और जो चीज़ यानी कलासत, पेशाब या मनी वगैरह अगर इन बालों पर और नीचे जिल्द पर मौजूद हो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि उस्तरा या ब्लेड हर चीज़ को खुरच देगा और जिल्द को बिल्कुल शफाफ बना देगा। तो इस बात से साफ क्लियर हो गया कि औरतें लोहे का इस्तेमाल कर सकती हैं, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि औरतों को लाजमी रेज़र ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर औरत शुरू से ही रेज़र इस्तेमाल करना चाहे, और बच्चों को इसके इस्तेमाल की ही तरगीब देनी चाहिए, क्योंकि अगर शुरू ही से इसकी आदत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल मायूब नहीं लगेगा, बल्कि आदत बन जाएगी। और शर्मगाह, जो कि बेशुमार अड़ंग बड़ंग किस्म के लोशन, क्रीम, स्प्रे वगैरह के इस्तेमाल से अपनी रंगत खो बैठती है, यानी काली सियाह हो जाती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसी क्रीमों और लोशंस में एसिड की एक ख़ास मिकदार डाली जाती है, जिससे स्किन कैंसर का भी खतरा होता है और जिससे बाल झड़कर भुरभुरे हो जाते हैं। जो केमिकल बालों को जला सकता है वो स्किन पर कितना भयानक असर डालेगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए एक गोरी और सफ़ेद दूधिया रंगत वाली औरत की शर्मगाह भी काली सियाह हो जाती है। टांगों के दरमियान जहाँ जहाँ वो केमिकल लगता है वो जगह सियाह पड़ जाती है और इसकी दिलकशी और शाइस्तगी मान पड़ जाती है। जबकि उस्तरे या रेज़र के इस्तेमाल से शर्मगाह के अतराफ और ऊपर जिल्द अपनी असल रंगत से भी ज़्यादा निखर जाएगी और खूबसूरत लगेगी। लिहाजा औरतों और बच्चियों को उस्तरे और रेज़र का इस्तेमाल ही करना चाहिए।